हेलो। मंथ ऑफ सितंबर के करंट अफेयर हैं। ये 50 इंतहाई इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हैं। आप ये जब पूरी वीडियो देख लेंगे तो आपको ये महसूस होगा कि आपने 50 नहीं बल्कि 500 के करीब एमसीक्यूज जो इम्पोर्टेंट हैं वो देखें हैं। ये जो एमसीक्यूज हैं हर आने वाले टेस्ट इंटरव्यू के लिए इंतहाई अहम है। आप देखेंगे यकीनन आपने अगर सितंबर में कोई टेस्ट वगैरह दिया है तो उसमें ये क्वेश्चन आ भी इनमें से बहुत से चुके होंगे। तो लिहाजा अगर आपको ये पूरी वीडियो देख लेंगे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। छोटी सी वीडियो से पूरे मंथ के कंप्लीट हो जाएंगे। अगर पीडीएफ फाइल चाहिए आपको तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ से जा के डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों ये जो क्वेश्चन अभी बताने लगा हूँ ये आप जान पूरी ज़िंदगी नहीं छोड़ेंगे, लिहाजा इनको अच्छी तरह याद कर लीजिएगा। इंडियन मून लैंडिंग क्राफ्ट मिशन हैज़ बीन फेल्ड। ये दोस्तों 7 सितंबर को ये फेल हुआ था और 2.1 किलोमीटर ये अपनी मुकर्रर जगह पहुंचने से पहले फेल हो गया था। 22 जुलाई 2019 को ये स्टार्ट हुआ था। ये क्वेश्चन आ चुके हैं दोनों। इसका नाम चंद्रयान 2 था और इसको विक्रम लैंडर के नाम से पुकारा भी जाता था। चंद्रयान ये पूरे मिशन का जो पूरा मिशन था उसका नाम था विक्रम लैंडर। ये जो जा रहा था इसका नाम था। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो इंडिया की स्पेस है जो ये तजर्बाकारी थी उसका नाम इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। ISRO चीफ जो है ये 7 है और इसके बाद इंडियन बिकम 4th नेशन टू लैंड ऑन मून। अगर ये कामयाब हो जाता तो ये चौथी दुनिया की मुल्क होना था और इससे पहले अमेरिका, सोवियत यूनियन और चाइना तीनों चांद के ऊपर पहुंच चुके हैं। दोस्तों प्लीज़ आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, कोई पैसा वैसा नहीं लगेगा आपका। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ करके घंटी के बटन के ऊपर ज़रूर क्लिक करिएगा क्योंकि हम हर मंथ तकरीबन करंट अफेयर और इस तरह इम्पोर्टेंट करंट अफेयर अपलोड करते हैं। इस तरह आपका पूरे के पूरे पेपर की एक छोटी सी वीडियो देखे करंट अफेयर की तैयारी हो जाएगी। जी क्वेश्चन है, हु इज़ द परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू द यूनाइटेड नेशन इन द न्यूयॉर्क। असल में 2 यूनाइटेड नेशन के हेडक्वार्टर हैं, एक न्यूयॉर्क में और एक स्विट्ज़रलैंड जो में है। जो तो असल वाला न्यूयॉर्क में है तो उसका मुनीर अकरम जहाँ पे मलिहा लोधी थी उनको रिप्लेस कर दिया गया है। 30 सितंबर को ये रिप्लेस हुए हैं और इससे पहले भी जो मुनीर अकरम साहब हैं 6 साल इसके रह के हैं 2002 से 2008 तक। 2008 में इनका जरदारी साहब से कोई फड्डा हुआ था और उसकी वजह से इनको हटा दिया गया। इन्होंने मलिहा लोधी को रिप्लेस किया। मलिहा लोधी 2015 से 2019 तक 4 साल तकरीबन रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, ड्रोन अटैक ऑन ऑयल वेल। दोस्तों ये सवाल सारे बहुत ज़्यादा अहम है, पूरी वीडियो को गौर से देखिएगा, आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। नहीं तो आप पेपर में फिर याद करेंगे यार देख लेते। ड्रोन अटैक ऑन ऑयल वेल्स एंड प्रोसेसिंग प्लांट इन सऊदी अरेबिया। तो सऊदी अरेबिया के ऊपर 14 सितंबर 2019 को अटैक किया गया था। तकरीबन 25 ड्रोन और मिसाइल इसको मारे गए थे। अरामको ऑयल फैक्ट्री जो थी उसके ऊपर ये हमला हुआ था और ये अबाकीक सऊदी अरेबिया के अंदर है। अटैक बाय यमनी हुसी जो ग्रुप है, यमनी बागी जो हैं उन्होंने इसकी ज़िम्मेदारी कबूल की है, जबकि सऊदी अरेबिया और अमेरिका कहते हैं नहीं ये ईरान ने किया। विच पाकिस्तान यूनिवर्सिटी इंक्लूडेड द टॉप 500 यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड। इससे पहले ये आज़ाद जो था नस्र यूनिवर्सिटी को था वो ख़त्म हो गया। अभी कहते यूनिवर्सिटी है और ये भी कोई पास नहीं, 401 नंबर के ऊपर इसका नंबर है। 401 नंबर पे हैं ये और पहले नंबर पे जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी हैं जो यूनाइटेड किंगडम में थी। दूसरी कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अमेरिका का और तीसरी यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज। इससे पहले यूनिवर्सिटी कैम्ब्रिज दूसरे पे थी, अभी ये तीसरे पे चली गई। 1400 यूनिवर्सिटी का सर्वे हुआ था जिनमें 92 कंट्रीज़ की ये थी और पाकिस्तान की बदकिस्मती से सिर्फ 14 यूनिवर्सिटी हैं। इसके बाद ये हैं यूनिवर्सिटियाँ जो 600 से 100 नंबर कम सेट इसी तरह। और एक और मज़े की बात बताऊं कि अमेरिका की पहली 200 यूनिवर्सिटी के अंदर 80 के करीब यूनिवर्सिटियाँ जो हैं इंक्लूड हैं और सबसे ज़्यादा अमेरिका और यूरोप की यानी कि यूनिवर्सिटियाँ हैं, जबकि एशिया की जापान और चाइना की कुछ यूनिवर्सिटियाँ हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, अफगानिस्तान तालिबान सेंड टीम टू विच कंट्री आफ्टर US टॉक्स कोलैप्स।
दोस्तों इन्होंने जब इनके तालिबान के साथ अमेरिका के आपस में ये मामला मनसूख हो गया तो उन्होंने तालिबान ने अपना वफद जो है रशिया की तरफ भेजा। और क्यों ये कोलैप्स हुए ये पूछ सकता है। तो अफगान तालिबान अटैक ऑन काबुल, उन्होंने काबुल के ऊपर अमेरिका कहता है अटैक किया इसलिए हमने ख़त्म कर दिया। ये भी क्वेश्चन आया हुआ था, फ्रांस डिलीवर ऑफ राफेल एयरक्राफ्ट टू इंडिया। पहले क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि राफेल जो एयरक्राफ्ट है ये किस कंट्री से बिलोंग करता है। ये फ्रांस से है और ये किसको बेच रहा है, इंडिया को। और इससे और क्वेश्चन बनते हैं कि जी ये कितने त्यारे 36 त्यारे इंडिया ने ख़रीदे हैं और पहला त्यारा 8 अक्टूबर को दे दिया जाएगा और 2022 तक ये 36 त्यारे इंडिया के हैंड ओवर कर दिए जाएंगे। हु इज़ द फर्स्ट पाकिस्तानी हिंदू, ये बहुत अहम क्वेश्चन है। गर्ल टू सर्व एज पुलिस ऑफिसर इन सिंध पुलिस, इससे पहले कोई औरत नहीं। इंडियन मीडिया ने इस लड़की को बहुत ज़्यादा कवरेज भी दी, उनके आप जाके चेक करें तो बहुत ज़्यादा आपको मिलेगा। तो इसका पुष्पा कोहली जो है इनका नाम था और ये सिंध पुलिस के अंदर ASI तैनात हैं। विच इज़ द करंट हेड कोच एंड चीफ सेलेक्टर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम, मिसबाह हक है। इससे पहले कोच और हेड जो चीफ सेलेक्टर का लहदा होता था, अभी उन्होंने एक ही बंदे को दोनों जिम्मेदारियाँ दी हैं, कोच और चीफ सेलेक्टर मिसबाह हक हैं। दोस्तों डॉक्टर तहरुल कादरी फाउंडेड मिनहाजुल कुरान, बहुत दफ़ा ये क्वेश्चन आ चुके हैं 1981 के अंदर और आपसे इसलिए ये इस वीडियो में क्वेश्चन डाला है क्योंकि उन्होंने अभी पिछले दिनों रिज़ाइन दिया। उनकी पार्टी का नाम क्या था, पाकिस्तान अवामी तहरीक पार्टी। ये अक्सर पूछ लेता है कि डॉक्टर तहरुल कादरी की पार्टी का क्या नाम था, अब पहले है था अभी था, तो ये इनका पैट पाकिस्तान अवामी तहरीक उसका पार्टी का नाम था। द FBI लॉस इट्स टारगेट ऑफ कलेक्शन रेवेन्यू इन अगस्त, टारगेट वाज, इसका टारगेट कितना था जो अगस्त में उन्होंने कवर करना था, 50 बिलियन रुपीस इन्होंने करना था लेकिन वो नहीं कर सके। पाकिस्तान लिफ्ट्स बैन ऑन ड्रग्स एंड मेडिकल डिवाइसेस ट्रेड, तो ये इंडिया के ऊपर जो बैन था वो हटा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट इट सेज आर्टिकल 149 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 अबाउट फेडरल गवर्नमेंट्स पावर्स। दोस्तों 1973 के 149 का आपने ज़रूर सुना होगा अगर न्यूज़ देखते हैं, क्योंकि पिछले दिनों फेडरल ने कहा था कि हम 149 लगा रहे हैं कराची के ऊपर, और तो सिंध हुकूमत बहुत ज़्यादा इसके ऊपर शोर मचाया था। तो ये बहुत अहम है, सितंबर के अंदर ये चल रही थी बातें, ये डायरेक्शन टू प्रोविंस टू सर्टेन केसेस, तो ये आप देख लिए 149 पावर के बारे में है। पाकिस्तान रेफ्यूज फ्रॉम विच कंट्री टू यूज़ पाकिस्तान एयर स्पेस एज इट्स प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर, और जो भी है कोई भी नहीं कर सकता। तो ये पाकिस्तान ने इंडिया को कहा था, हालांकि कोई भी मुल्क किसी मुल्क को मना नहीं कर सकता। और इस तरह जो है पाकिस्तान को एविएशन अथॉरिटी इंटरनेशनल जो है इसके ऊपर जुर्माना भी में भी कर सकती है, लेकिन पाकिस्तान कश्मीर की वजह से उनको इजाज़त नहीं थी। मेरा आपसे क्वेश्चन है यहाँ पे कि इंडिया के सदर का नाम क्या है, ये बहुत अहम सवाल है, पूछता है बार बार। विच प्रोविंस पुलिस है बैन द यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन वाइल ऑन ड्यूटी, तो पंजाब पुलिस के अंदर ये पाबंदी जब से वो केस इन्होंने पिछले सितंबर में बहुत ज़्यादा पुलिस ने ऊंच नीच की है, तो लिहाजा इस वजह से उनके ऊपर पाबंदी लगा दी गई है जो ASA ने ज़्यादती की थी एक अम्मा के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ एनिवर्सरी ऑफ द 9/11 टेररिस्ट अटैक ऑन द वर्ल्ड ट्रेड, ये सितंबर में हुआ और 18वीं ये इसकी एनिवर्सरी 18 साल बीत गया है। 11 सितंबर 2001 को ये वाक़या रूनुमा हुआ था, अलकायदा ने ज़िम्मेदारी कबूल की थी और 2977 यानी कि 3000 के करीब लोग इसमें मारे गए थे। करंट प्रेस सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, या ये भी कह सकते हैं कि ये रेडियो डिजी रेडियो कौन है, तो ये मिसिस शाहरा शाहिद जो है इनका नाम है।
हु वॉन 2019 यूएस ओपन फाइनल बाय डिफीटिंग सरीना विलियम की वजह से ज़्यादा मशहूर है क्वेश्चन, ये न्यू थी। इसके बावजूद बियांका एंड्रेसो इन्होंने सरीना विलियम को हराकर ओपन टेनिस 2019 जीत लिया और ये कैनेडन है। ये यंग है, आई थिंक इनकी सिर्फ 20 ईयर एज है और इन्होंने इतना बड़ा काम कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेजेंडरी लेग स्पिनर क्रिकेटर अब्दुल कादिर पास अवे ऑन। ये इमरान खान के बहुत अच्छे और इनके ऊपर हमेशा इल्ज़ाम लगा कि इनको इमरान खान लेके आया, लेकिन ये सब पाकिस्तान के बेहतरीन लेग स्पिनर थे। 6 सितंबर 2019 को ये वफात पाई और याद करने का ये आसान तरीका है कि 6 सितंबर को पाकिस्तान डिफेंस डे मनाया जाता है और ये इनकी वफात हुई थी। इंडियंस डैश is the third Indian bowler to receive a test hat-trick रिसेंटली। टेस्ट के अंदर जसप्रीत जो है ये इंडियन के तीसरे बॉलर हैं। ये इसलिए मशहूर है कि टेस्ट के अंदर हैट्रिक बहुत कम चांसेस होते हैं, तो इसलिए अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सर्वे द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस कंट्री फॉर वुमेन, इंडियन जो है सबसे गंदा और रेप वाला कंट्री है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा दुनिया में रेप होता है। ये इंटरनेशनल जो रिपोर्ट आई है। फाउंडेशन स्टोन ऑफ बाबा गुरु नानक यूनिवर्सिटी, ये याद कर लें BGNU वाज लेड एट, ये किन्होंने रखा, ननकाना साहब के अंदर ये यूनिवर्सिटी खोली गई पाकिस्तान पंजाब के अंदर। और ये CM जो चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब हैं सरदार उस्मान बाज़ार ने इनके संग बुनियाद रखा, इनका इफ्तिताह किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी पाकिस्तान एम्स टू सेंड फर्स्ट एस्ट्रोनॉट इनटू स्पेस बाय, खला के अंदर पाकिस्तान पहला अपना खलाबाज 2022 के अंदर अकॉर्डिंग टू जो साइंस टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हैं फवाद चौधरी साहब। और ये पाकिस्तान जो इंडिया है उसने अपना 1984 के अंदर सोवियत यूनियन की मदद से भेजा था। US जो है दुनिया का सबसे पहला जो बंदा गया था खला के अंदर, वो US अपोलो 11 जो फर्स्ट मैन 1961 से 1975 के दरमियान गया था चांद के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी विच पाकिस्तान एयरलाइन डिसाइडेड टू ऑपरेट इंटरनेशनल फ्लाइट डायरेक्टली फ्रॉम डिफरेंट सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान के छोटे से जो शहर हैं उनसे भी डायरेक्ट, जिस तरह सियालकोट हो गया और इसी तरह छोटे फैसलाबाद, तो वो कहते हैं कि इधर से भी डायरेक्ट जो बाहर की कंट्री सऊदी अरेबिया और दूसरे तीसरी कंट्री को हम फ्लाइट भेजेंगे। तो ये किसने कहा? PIA ने ये कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी दोस्तों द प्राइम मिनिस्टर इमरान खान स्टार्टेड जर्नी फॉर सऊदी अरेबिया ऑन 2 days ऑफिशियली विजिट। 19 सितंबर 2019 को उन्होंने स्टार्ट की थी और इसके बाद वो UNO के चले गए थे अजलास के लिए अमेरिका में। विच कंट्री होस्टेड द थर्ड राउंड ऑफ चाइना अफगानिस्तान पाकिस्तान ट्राइलेटरल फॉरेन मिनिस्टर डायलॉग ऑन, ये पाकिस्तान ने के अंदर हुई थी 7 सितंबर को, 7 से याद करें कि 7 देना सितंबर 2019 को। और सबसे पहली बीजिंग 26 दिसंबर 2017 को चाइना के अंदर हुई थी। और जो ये अभी हुई थी ये तीसरी थी और नेक्स्ट जो है 2020 वाली वो बीजिंग चाइना के अंदर होगी। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी करंट चेयरमैन ऑफ पंजाब वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो काउंसिल है PVTC, तो इसके चेयरमैन जो हैं वो मेजर रिटायर्ड शाहनवाज बदर जो हैं इनको लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर इमरान खान अराइव इन न्यूयॉर्क ऑन मिशन कश्मीर। दोस्तों मीर जो है वो प्रेसिडेंट ट्रंप से 23 सितंबर को मिले थे। ये दो चीज़ें बहुत याद करना, सबसे अहम चीज़ है एड्रेस और जनरल असम्बली को उन्होंने कब किया 27 सितंबर को उन्होंने खिताब किया। ये स्पीच उनकी 48 मिनट थी और जबकि आपको पता है UNO में अंदर सिर्फ 15 मिनट की स्पीच करने की इजाज़त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी व्हेन पाकिस्तान होस्ट इंटरनेशनल पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस ऑन SDGs सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ये 2 और 3 मार्च 2020 को पाकिस्तान इसको होस्ट कर रहा है, ये पाकिस्तान के अंदर होगी। नेक्स्ट अर्थक्वेक मीरपुर जेल में एडजॉइंट एरियाज जो जल्जला आया था ये सितंबर 24 2019 को 5.8 मैग्नीट्यूड यानी कि उसकी शिद्दत थी। और शालो ट्रिमर जो है रॉक्स यानी कि उसका जो थरथराहट होती है
इसको आफ्टर शॉक भी कह सकते हैं हम। तो ये 25 सितंबर को 4.4 मैग्नीट्यूड इसका था। दोस्तों अगर आपको ये फाइल PDF में चाहिए तो उसका पासवर्ड अल्लाह1 है, ये सारे बड़े लिखने हैं। और दोस्तों अगर पूरी वीडियो देख लेंगे उसका ये फ़ायदा होगा कि बहुत सी चीज़ें जो होती हैं इसके अंदर भी नहीं मैं बता रहा होता, वो उस तरह जो जहन में आती है उसके लिहाज से बता देता हूँ। तो एक दफ़ा वीडियो देख लेंगे तो आपकी साथ वो सारी ज़िंदगी याद रहेगा। नहीं तो सिर्फ आपके पास 50 या MCQ आएंगे उस तरह नहीं, 50 नहीं, चलो फिर भी ज़्यादा आएंगे, लेकिन मेरे साथ अगर चलेंगे तो आपको तकरीबन 500 MCQs का फ़ायदा हो जाएगा। 2019 जो एशियन मेंस चैम्पियनशिप है, ये किसने चैम्पियंस हैं एशियन मेंस चैम्पियन? तो एशियन मेंस चैम्पियन ईरान है और एशियन वुमेन चैम्पियन जो है वो जापान है। करंट अफ़गान एम्बेसडर टू पाकिस्तान, तो उमर जो है ये पाकिस्तान के एम्बेसडर हैं 2000 तकरीबन अभी जो है यही है। ये वापस भी चले गया फिर वापस आ गया। G7 समिट 2019 हैड इन विच कंट्री? तो ये फ्रांस के अंदर हुआ था दोस्तों। जो 45 नंबर था 2019 वाला, और 20वां जो होगा 46 नंबर जो है 2020 में जो होगा ये अमेरिका के अंदर होगा। ये वाहिद ग्रुप है जिसका हेडक्वार्टर नहीं है। ये आपको या अक्सर पूछ लेता है कि G7 का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर नहीं है। इसके 7 मेंबर हैं, ये आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ऑर्डर री इलेक्शन इन 19NA265 265 इनका जो क्वाइटा 2 था यहाँ से इन्होंने इलेक्शन लड़ा था। सितंबर 2019 को इनको नाअहल करार दिया गया था, जिस दिन इमरान खान ने कौमी असम्बली UN असम्बली में स्पीच की थी। इनको चैलेंज जो है बलूचिस्तान PNP जिसको कहा जाता है बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के लीडर नवाबजादा लश्करी रायसानी ने किया था, और ये इससे पहले CM बलूचिस्तान भी रह चुके हैं। 27 सितंबर ऑब्जर्व जो है इन ऑल ओवर द वर्ल्ड इंक्लूडिंग पाकिस्तान। 27 सितंबर को क्योंकि इमरान खान साहब ने तकरीर भी की थी, कश्मीर सॉलिडेटरी डे यानी कि योम यकजहती कश्मीर के तौर पे मनाया जाएगा। नेक्स्ट है जी, फर्स्ट फीमेल पाकिस्तानी अंपायर ऑफ द क्रिकेटर। तो जो अंपायर है पाकिस्तान की तरफ से हुमैरा फराह है, ये इससे पहले हॉकी की प्लेयर भी रह चुकी हैं। इन्होंने PhD की हुई है, डॉक्टर हैं स्पोर्ट्स साइंस के अंदर, इन्होंने PhD भी की हुई है, बहुत पढ़ी लिखी है। कराची हैज़ बीन नेम अमंग द 10 लीस्ट लाइवेबल सिटीज़ इन द वर्ल्ड। दोस्तों द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट जो है उन्होंने ये सर्वे किया था, कराची जो है 136वां नंबर है, जहाँ सहूलियात वगैरह के लिहाज से और पानी सीवरेज हर लिहाज से 140 में से, यानी कि बेहतरीन सिटी में से भी इसको कहा जा सकता है। G20 समिट 2020 विल बी हेल्ड इन विच कंट्री? 2020 जो है दोस्तों ये सऊदी अरेबिया रियाज के अंदर होगी, सऊदी अरेबिया के शहर, और ये 15वीं समिट होगी। 2019 वाली जो थी वो साका 2020 जो है साका के अंदर हुई थी। कमेटी ऑन प्राइवेटाइजेशन CCOP जिसको कहा जाता है, डिसाइड विच 2 पावर प्लांट्स प्राइवेटाइजेशन एज ऑन 18 सितंबर 2019 को। बल्लो की और हवेली जो है ये दोनों पावर प्लांट जो है उन्होंने प्राइवेट कर दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, करंट हिजरी ईयर इज़ 1441वां हिजरी कैलेंडर है। बहुत दफ़ा ये क्वेश्चन अभी थोड़े दिन पहले ये शुरू हुआ है मंथ, और देख कितने पेपरों में ये क्वेश्चन आ भी चुका है। तुरखम बॉर्डर जो है हैज़ बीन इनोग्रेटेड 24/7 यानी कि 7 दिन खुला रहेगा और 24 घंटे हर वक्त यानी ये खुला रहेगा। और 18 सितंबर को इसका प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने इफ्तिताह किया था। और तुरखम बॉर्डर दोस्तों पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान को मिलाता है। नंगरहार जो है अफ़गानिस्तान का सूबा है और पाकिस्तान का फेडरल एरिया जो है फाटा जिसको कहा जाता है, और केपी के दोनों इससे मिलते हैं। करंट जो है डायरेक्टर ऑफ IMF मिडल ईस्ट साउथ एशिया, तो जहद जो अजोर जो है इनका नाम है, और इससे पहले ये लेबनानियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, करंट चेयरमैन ऑफ स्पार्को। दोस्तों मेजर जनरल अमर नदीम जो साहब हैं ये हैं। इसके अलावा अब स्पार्को का मतलब है स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन। ये क्वेश्चन भी बहुत दफ़ा पूछ सकता है या पूछेगा। पाकिस्तान
हैज़ सक्सेसफुली टेस्ट फायर सरफेस टू सरफेस बलास्टिक मिसाइल जो है गजनवी ये पाकिस्तान ने किया है कामयाब तजर्बा। ये 290 किलोमीटर इसकी रेंज है, ये रात के वक्त भी तकरीबन निशाना कर सकता है। 29 अगस्त को पाकिस्तान ने ये कामयाब तजर्बा किया था। विच इज़ द टालेस्ट टावर इन द साउथ एशिया के अंदर लोटस जो टावर है ये श्रीलंका के अंदर है। ये साउथ एशिया जिसमें हम भी रहते हैं, साउथ एशिया आपको पता है MBBS पेन ये 8 कंट्री है। टोटल हाइट इसकी 350 है। एशिया का और दुनिया का सबसे बड़ा जो टावर है बुर्ज खलीफा है जो 828 मीटर ऊंचा है। एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है ADB प्लेज टू प्रोवाइड पाकिस्तान अबाउट 7 बिलियन के करीब ये पाकिस्तान को अगले 3 सालों में डेवलपमेंट के लिए लोन देगा। हाउ मैनी कंट्रीज होल्ड द स्टेटस ऑफ ऑब्जर्वर स्टेटस इन द यूनाइटेड नेशन, बहुत अहम क्वेश्चन है। 2 हैं दोस्तों, वेटिकन सिटी और फ़लस्तीन जो है ये दोनों हैं। अगर आप चाहते हैं कि क्योंकि हर पेपर के अंदर UNO के ऊपर एक ज़रूर क्वेश्चन 1 से 2 होते हैं, बाद दफ़ा ज़्यादा भी होते हैं, तो आप चाहते हैं तो मेरी नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह जो UNO के ऊपर होगी वो ज़रूर देखिएगा। आपके तकरीबन हर क्वेश्चन वो उससे तैयार हो जाएगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो पेपरों में आए हुए क्वेश्चन हो उनको इकट्ठा कर रहा हूँ। विच साउथ अमेरिकन कंट्री इज़ द फेसिंग हाइपर इन्फ्लुएंस एंड शॉर्टेज ऑफ प्रॉब्लम, फूड प्रॉब्लम किस साउथ अमेरिकन कंट्री के अंदर, वेनेजुएला जो है इनके अंदर ये मसला हुआ खाने पीने का। क्रिकेट जो है माई स्टाइल इज़ द बुक ऑफ, ये कपिल देव की है। मेरा आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन है कि शाहिद अफरीदी की बुक का क्या नाम है। और ये दोस्तों इंडियन क्रिकेटर थे कपिल देव। PM नरेंद्र मोदी वाज ऑनर विद दी, दोस्तों इनको द ऑर्डर ऑफ जायद जो दुबई का सबसे बड़ा UAE का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड है 24 अगस्त 2019 को एक मुसलमान कंट्री ने दिया है जब कश्मीर के अंदर बहुत ज़्यादा जुल्म जबर हो रहा है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 सिक्योरिटी डील यानी कि कतर में जो हो रहा है 2022 के अंदर फीफा वर्ल्ड कप, उसकी सिक्योरिटी डील किस कंट्री के साथ हुई? फ्रांस के साथ हुई। फ्रांस जो है इसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी निभाएगा। दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है या नहीं है प्लीज़ लाइक करके, क्योंकि एजुकेशनल चैनल वैसे ही पाकिस्तान में बहुत कम है, क्लिक कर दीजिएगा लाइक घंटी के बटन के ऊपर क्लिक ज़रूर करिएगा सब्सक्राइब करने के बाद। उम्मीद है आपको मेरी ये काविश कबूल हुई होगी। दुआ में याद रखिएगा, गलती हुई है तो माजरत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।